हेलो हाय नमस्कार पब्लिक। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। यहाँ पर देखिए तो आज फटी हुई पैंट लगाई है मैंने। तो आ जा रहा हूँ मैं मार्केट तक। मुझे कुछ सामान लेना था। क्या लेना था वो जाऊंगा मैं मार्केट, फिर बताऊंगा आपको कि मुझे क्या लेना है। तो बस अब शूज लगाते हैं और निकलते हैं घर से पब्लिक। तो चलिए उससे पहले एक झलक आपको दिखा देते हैं हमारे मिस्त्री जी क्या कर रहे हैं, फिर निकलते हैं मार्केट की तरफ। चलिए उससे पहले साइड बैग बांध लेते हैं। देखिए ये है साइड बैग जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया है अमेज़ॉन से। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो अरे लग ही नहीं रहा, कहाँ चला गया? अरे लग जा भाई, तो लग ही नहीं रहा है शायद। क्या हो चुका है इसे? 1 मिनट पब्लिक, ये तो फंस लगता है। ये बहुत फिट हो चुका है तो थोड़ा ढीला कर देता हूँ मैं इसे। तो फाइनली लग गया मेरा बैग। तो चलिए शूज़ लगाते हैं और जाते हैं ऊपर, दिखाते हैं मिस्त्री जी क्या कर रहे हैं। तो चलिए पब्लिक, तो फटाफट से लगाते हैं अपने शूज़। तो देखिए मेरे ब्लैक कलर के शूज़। फिर निकलते हैं मिस्त्री जी के वहाँ, देखते हैं हमारे मिस्त्री जी क्या कर रहे हैं। तो फटाफट से लगाते हैं शूज़। मैं अपने शूज़ के लेसिस अभी भी पीछे बांधता हूँ, जैसे हम लोग छोटे बचपन में बांधा करते थे। देखिए पीछे को, मतलब यहाँ पर वो गांठे नहीं मारता हूँ। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि तू ऐसा क्यों करता है। मैं बोलता हूँ मैं अभी भी बच्चा हूँ, तो मेरी आदत ही नहीं जा रही है ऐसी। तो हमारे बबलू जी हमसे शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने ब्लॉग बनाया था इनके साथ, तो मैंने इनका मतलब थंबनेल नहीं लगाया है। तो मुझे लगता है इन्होंने वीडियो देखी नहीं है, ये ऐसी हवा में बात करे, जबकि मैंने 3 वीडियो में इनके साथ थंबनेल लगाया हो। बबलू जी आप ध्यान से यूट्यूब में जाइए, हमारे चैनल निकालिए और देखिए, ठीक है बबलू जी? ठीक है। अरे ऐसे गड़बड़ मत कीजिए यार, हम आपके दोस्त हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, कमाल करते हो यार बबलू जी। तो देखिए हमारे इंद्रदेव जी दीवार देना स्टार्ट कर चुके हैं। और स्टार्ट किया है यहाँ पर। देखिए सुबह के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जो ये दरवाज़ा था इससे नीचे थी दरवाजे। अब देखिए जो ये दरवाज़ा है इसके ऊपर ईंटें आ चुकी है, 2 लाइनें ईंटें लग चुकी है। और जो ये दूसरा दरवाज़ा है, फर्स्ट ये 7 वाला और दूसरा ये दरवाज़ा, इसके ऊपर भी 2 लाइनें ईंटें लग चुकी है। तो मतलब पिछले कल से तो धमाल कमाल सब कुछ हो चुका है। हमारे इंद्रदेव जी मतलब इन्हें क्या ही मतलब कुछ मुझे लगता है कुछ स्पीड की गोली खा ली है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे ये भी हो चुका, और परे भी जो ये खिड़की है वहाँ तक इन्होंने लाइनिंग पहुँचा दी है। बस मुझे लग रहा है 1-2 लाइनिंग लगाएंगे, उसके बाद तो खिड़की के ऊपर भी ईंटें लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंद्रदेव जी आपने तो धमाल ही कर दिया है। रस्सी फिलहाल लगी हुई है, रस्सी अभी इंद्रदेव जी ने नहीं निकाली, शायद अभी भी इसे ज़रूरत है सीधी रखने की। जब ये ईंटें जो दीवारें लगाई हुई है ये सूख जाएगी, उसके बाद तो सेट हो जाएगी खिड़की, तब तो ज़रूरत नहीं है रस्सी की, तब तक शायद लगा के रखेंगे। तो अभी देखिए इंद्रदेव जी अंदर आ गया हूँ मैं, तो अंदर से भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए कितनी हाइटेड दीवार दे दी है इन्होंने, तो दरवाजे से भी ऊपर। तो बहुत फास्ट चले इंद्रदेव जी, आप चलते रहिए। फिलहाल मैं चलता हूँ अपने काम की ओर जहाँ पे जा रहा हूँ। तो चलिए पब्लिक चलते हैं, बाकी शाम को आके दिखाएंगे कि कितना काम हो चुका है आज, मतलब कर दिया है हमारे इंद्रदेव जी ने। शाम तक तो मुझे लगता है ये 3-4 दीवारें निकाल देंगे, तो वो शाम को दिखाते। फिलहाल निकलते चलिए। तो मैं निकल चुका हूँ घर से। देखिए मेरा रास्ता जो कि डेली वेज का रास्ता है। तो अभी चलते हैं नीचे सीधे हाईवे पर, वहाँ से पकड़ते बस और निकलते हैं किधर को, थोड़ी नीचे जाके बताता हूँ। शायद मैं कुल्लू जाऊँगा या मनाली मॉल रोड। तो अभी डिसाइड कर रहा हूँ मैं माइंड में, हाईवे पहुँचने तक डिसाइड करता हूँ मैं, उसके बाद बैठ जाऊँगा जिस भी बस में मैं गिनती करता हूँ 1 2 3 4, जिस पर 10 आया उसी बस में बैठ जाऊँगा मैं, ऊपर या नीचे। तो चलिए चलते हैं। देखिए जो गोभी और ब्रोकली वगैरह लगाई थी वो कितनी बड़ी हो चुकी है देखिए। तो पहले वाली वीडियोस में वो छोटी छोटी थी, वहाँ पे देखिए आज फिर काम कर रहे लोग, ये देखिए तो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो इनकी मेहनत रंग लाई है देखिए।
अब ये बड़ा करेंगे, काटेंगे और बेच देंगे, पैसा कमाएंगे पब्लिक, पैसा। मेहनत का फल देखिए कितना अच्छा होता है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हाईवे के पास। तो देखिए अब मैं सोच ही रहा हूँ ऊपर जाऊँ या नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया कुल्लू की तरफ। तो कुल्लू की तरफ निकलते चलिए। मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने इतनी फास्ट 1 से 10 तक गिनती भी गिन ली। तो पर मेरा सर जहाँ को लास्ट बार घुमा कुल्लू की तरफ, तो मैंने कुल्लू ही बोल दिया। गिनती तो मुझे भी समझ नहीं आई, कितनी फास्ट बोला मैंने। वो बस आई थी पर एक अंकल मिल गए थे, तो दोनों बस छोड़नी पड़ी। मुझे लगा अंकल भी आएंगे साथ में, अंकल तो मेरा पोपट खींच गए। अंकल निकल गए घर को और मेरी दोनों बस छूट गई। तो चलिए अब वेट करते हैं थोड़ी देर, बस कितनी देर में आती है फिर निकलते हैं। मौसम देखिए कितना सुहाना लग रहा है। फाइनली मेरी बस भी आ रही है। ओ देखिए उधर से बस, मेरी बस पहुंचने वाली है। चलिए ऐसे बैलगाड़ी की चाल से आते हुए मेरी बस। तो चलिए बैठते हैं बस में। ऐसा है ये मेरी बस, मैं पीछे वेट कर रहा था, आगे भाग गई बस। चलिए बैठते हैं। तो बस में हमें कोई मिल गया है, देखिए कौन है। बढ़िया, बोलो क्या हाल चाल है। तो देखिए एक अंकल मिले हैं हमें। तो ये अंकल हमें वो लाते थे, छोटे छोटे मुर्गे के चूजे होते हैं ना, वो लाते थे अंकल। तो कैसे अंकल, क्या हाल चाल है आपके? फिर आज कहाँ से लाए आज भी चूजे? खत्म। मैं बस से उतर गया था, लेकिन मैं फिर से चढ़ चुका हूँ दूसरी बस में, क्योंकि अब मुझे कुल्लू से जाना है भुंतर की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है पब्लिक। तो क्या सामान लेना है मैं वो उधर जाकर ही बताऊँगा। तो पहले चलिए उधर पहुँचते हैं, फिर बताता हूँ आपको कि मैंने क्या लेना है। मैं भुंतर पहुँच चुका हूँ। मुझे पीछे उतरना था, लेकिन बस वाले ने मुझे 1 किलोमीटर आगे उतार दिया। तो मेरा सारा सस्पेंस ही ख़त्म कर दिया जो मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि उसने 1 किलोमीटर भी नहीं, लगभग 1.5 किलोमीटर आगे उतार दिया। तो मैं भी पैदल जा रहा हूँ 1-1.5 किलोमीटर वापस। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या लेने वाला हूँ। तो चलिए पहले शॉप तक पहुँचते हैं पहले, चलिए। तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अपनी मंजिल पे। मुझे लेना था चश्मा। तो चलिए अंदर चलते हैं दुकान में। तो ये देखिए मैंने उठाया है रेवैन का चश्मा, और ये है दूसरा रेवैन का चश्मा। इन दोनों के मॉडल अलग अलग है, कंपनी सेम है। एक और आ गया, देखिए ओकले का चश्मा है ये, पर ये थोड़ा हल्का है तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये। चलो फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं सब कैसे लगते हैं चश्मे। तो देखिए कैसा लग रहा हूँ मैं। तो ये देखिए रेवैन का चश्मा है। तो फ़िलहाल मुझे तो अच्छा ही लग रहा है ये, पर दूसरा भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए दूसरे रेवैन का चश्मा, मॉडल अलग अलग है, कंपनी सेम है ये सारी। तो यहाँ पर देखिए फास्ट ट्रैक वगैरह, ओकले, ओपियम, तो हर कंपनी के चश्मे मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को। तो ये देखिए ये ओकले का है, लेकिन इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी है तो मुझे पसंद नहीं आया ये, पर अच्छा था ये रेवैन का है, लेकिन इसके कलर डिफरेंट है। देखिए वो ब्लैक था, ये ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर का चश्मा मेरे पास पहले भी था, इसलिए मैंने ये पसंद नहीं किया। तो ब्लैक थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर से एक बार लगा के देख लिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर बहुत मैंने ना बिल बना भी लिया, देखिए ब्लॉग चलते चलते। तो मैंने यही पसंद किया है ब्लैक कलर का। तो चलिए पैक कराते और निकलते हैं यहाँ से। तो देखिए यही है मेरा चश्मा जो मैंने चूज़ किया है। तो कमेंट करके आप भी ज़रूर बताइए कि कैसा लगा मेरा चश्मा। बाकी मैं अनबॉक्सिंग करके तो इसे कल या परसों दिखाऊंगा आपको घर जाके। तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, अगर किसी ने यहाँ पर आना है भुंतर में तो मुझे कमेंट कर बताइए, मैं आपको यहाँ का लिंक सेंड कर दूँगा।
तो देखिए ये मेरा बॉक्स और मैं चल पड़ा पब्लिक। तो मैं अपनी शीट्स लेके आ चुका हूँ, यानी कि चश्मा लेके। देखिए वहाँ से शॉप से तो मैं निकल गया था, फिर मुझे रास्ते में कौन मिल गया, यहाँ पे देखिए साहिल जी। यहाँ पे देखिए अपने साहिल जी मित्र जो हमारे साथ आए थे ऊपर बिजली महादेव के ट्रिप में। तो साहिल की दुकान यहीं पे है बुनतर में। तो चश्मा लेकर मैं सीधा साहिल के पास गया और साहिल ने बोला कि भूख लगी कुछ खाते, तो अभी आए हम मोमोज़ वगैरह खाने, तो यहाँ से खाएंगे फिर निकलते हैं फिर आगे की। तो खाते हैं मोमोज़ फिर निकलते हैं बाहर, फिर मार्केट में घूमते हैं और जाते हैं साहिल की शॉप में। तो हमारे मोमोज आ चुके हैं, देखिए। तो साहिल जी घुमा रहे हैं हमें अपनी बुनतर मार्केट। इनकी शॉप से आ चुके हैं हम, और देखिए ये बुनतर मार्केट है, बीच की मार्केट। तो साहिल जी यहाँ पर देखिए मेरे साथ साथ है। तो फ़िलहाल हम लोग मार्केट में आगे आगे जा रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट कैमरा करके। तो ये देखिए बुनतर की मार्केट, वेजिटेबल्स, ज्वेलरी शॉप्स, यहाँ भी ज्वेलरी शॉप्स, यहाँ पर भी ज्वेलरी शॉप। तो साहिल जी के वहाँ बहुत ज्वेलरी शॉप है, आप सोना ही सोना ले सकते हो साहिल जी। इस मार्केट की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स बहुत ज़्यादा है। जब भी साहिल शादी करेगा तो इससे सोना लेने की कमी नहीं होगी, यहाँ पर सोना ही सोना है। क्यों साहिल जी? देखिए एक और ज्वेलरी शॉप, मतलब लाइनें लगी हुई है यहाँ से एक और ज्वेलरी शॉप। तो साहिल जी के वहाँ ज्वेलरी शॉप की लाइनें लगी हुई है लंबी लंबी। तो साहिल जी को कोई कमी नहीं है सोने की, यहाँ पर सोना ही सोना। क्यों साहिल जी? तो देखिए मार्केट से बाहर निकल चुके हैं साहिल और मैं। तो मेरे जस्ट ठीक पीछे देखिए ये थिएटर है, रोशन थिएटर। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट मूवियाँ आती है वो सब लगती है। थिएटर के बारे में तो आपको पता ही है पब्लिक, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये डिवाइड होते हैं, यहाँ से जाते हैं सीधे अंदर को जहाँ की साहिल की शॉप है, और यहाँ से बाहर निकल के सीधे कुल्लू को वापस जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से जाते हैं आपका मणिकर्ण कसोल। जिसने जाना है मणिकर्ण कसोल तो सुना है आपने नाम, बहुत फेमस नाम है मणिकर्ण कसोल। और यहाँ से आते ये है देखिए दिल्ली चंडीगढ़ मेन हाईवे है, यहीं से आती है दिल्ली और चंडीगढ़ की वोल्वोस गाड़ियाँ, जो जिसमें भी आती है वोल्वो में, चाहे आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में आते हो, चाहे आप वोल्वो में आते हो, चाहे सिंपल ऑर्डिनरी बस में। तो ये दिल्ली चंडीगढ़ मेन हाईवे है ये। तो साहिल जी बोल रहे हैं कि उन्हें कटिंग करानी है, थोड़ी अपनी दाढ़ी बनवानी है, तो अभी सैलून जाएंगे। तो हम लोग चेकआउट मार रहे हैं कि कौन सबसे अच्छा सैलून है यहाँ पे। जिस सैलून में साहिल पहले जाता था वहाँ पर वो सैलून वाला नाई है नहीं, तो हम दूसरे सैलून जाएंगे जो भी अच्छा होगा। तो फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अच्छा सैलून कौन है, फिर निकलते हैं वहाँ को। तो चलिए आप भी सैलून को ले जाते हैं आपको। तो देखिए बस आ चुकी है, तो अब बस में बैठते और जाते हैं सैलून की तरफ। मुझे लगता है साहिल तो थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। अभी इधर बहुत साउंड आ रहा है पीछे से गाड़ियों का। तो एक सैलून यहीं पे पास में है, तो एक बार चेकआउट मारते हैं उसको जाके। अगर वो अच्छा लगता है तो उसी सैलून में जाएंगे, नहीं तो यहाँ से बस में बैठेंगे और यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे एक सैलून है, उस सैलून में जाके कटिंग करवाएंगे। फ़िलहाल जो पास में सैलून है उसका चेकआउट मारते हैं। चलिए साहिल जाते एक बार। तो देखिए हमारे बॉडी बिल्डर जी, बॉडी फ्रीक साहिल जी आगे आगे चले हुए हैं और मैं उसके पीछे पीछे चला हुआ हूँ। ये हमारे गुरुजी है, गुरुजी आगे आगे चले हुए हैं और चेले जी पीछे पीछे चले हुए हैं। तो देखते हैं साहिल जी किस सैलून ले जाते हैं। जस्ट हम बाहर से ही चेकआउट मारेंगे एक बार, उसके बाद अगर अच्छा लगा तो हम अंदर जाएंगे, नहीं तो फिर दूसरे सैलून जाएंगे। तो साहिल जी आज भी दौड़ मार मार के आगे भाग गए थे, देखिए यहाँ पर आके खड़े हो चुके हैं। तो हमारा प्लान फिर से कैंसिल हो चुका है। तो मैंने जहाँ कहा था आपको 5-6 किलोमीटर, अब वहीं पर जाएंगे हम। तो साहिल जी भी कह रहे हैं कि वहीं जाना है, तो चलिए उधर ही चलते सीधे। चलिए साहिल जी। मैं फ़िलहाल यहाँ पर बस स्टॉप है, यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि बाहर ना
वीडियो बनाना बहुत टफ हो रहा है। बैकग्राउंड साउंड इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि पूछो मत। एक तो मेरे पास ना लैपटॉप है ना ऐसा एडिटर है कि बैकग्राउंड साउंड जो भी आ रहा है मैं हटा सकूं। एक तो मुझे ना एडिट करना भी नहीं आता है कि बैकग्राउंड साउंड कैसे हटाया जाता है ये वो। तो जब तक मेरे वहाँ लैपटॉप नहीं है, ऐसा एडिटर नहीं है, तब तक तो मुझे या तो चिल्ला के बोलना पड़ता है या तो जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइसेस ना हो वहाँ पे। तो पब्लिक बहुत मेहनत लग रही है, पब्लिक क्या करे। चलो ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है, ये सब तो चलता रहता है। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं दूसरे सैलून जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे। तो साहिल जी यहाँ पर है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए हमारी बस आ रही है आगे से, तो बस में बैठते हैं और निकलते हैं सैलून के लिए। फ़िलहाल मेरा पोपट हो चुका है क्योंकि ये बस कहीं और जगह जा रही थी जहाँ पर हमारे को जाना है, वहाँ को ये बस नहीं जा रही थी। साहिल को तो पता था लेकिन उसने बताया नहीं मुझे और मेरा पोपट हो गया था। मैं ना बस में चढ़ते चढ़ते ही रुक गया, शुक्र है मैं बस में चढ़ा नहीं, साहिल ने पीछे से आवाज़ लगा दी, नहीं तो मेरा पोपट हो जाता, मुझे आगे जाके उतरना पड़ता। तो चलिए फिर से वेट करते हैं दूसरी बस का। तो देखिए हमारी बस आ चुकी है। साहिल जी चलिए जल्दी जल्दी बस के अंदर चढ़ते। आटा जी कहानी ना कमी है ना। बस से उतर चुके हैं हम। बस में ब्लॉग मैं नहीं बना पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी कि खड़े होने की जगह भी नहीं थी। ब्लॉग तो मैं क्या ही बनाता, लेकिन आगे जैसे तो खाली हो गया था, लेकिन फिर मैंने रहने दिया, बस के अंदर ब्लॉग बनाया नहीं। हम लोग जा रहे हैं सैलून की तरफ। हमारे साहिल जी देखिए आगे आगे। हमारे साहिल जी हर जगह ही फर्स्ट रहते हैं, कहीं भी जाना हो फास्ट चलते हैं क्योंकि ये जिम बॉय है, बॉडी फ्रीक। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए। देखिए सैलून यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है आपको, सैलून। देखिए साहिल जी ने एंट्री मार दी है, मैं पीछे पीछे से जाता हूँ अब। देखिए हमारे साहिल जी पहुँच चुके हैं अंदर। मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पर जब तक साहिल जी कटिंग कराते। तो देखिए साहिल जी जा चुके कटिंग कराने, मैं फ़िलहाल यहाँ बैठे रहता हूँ। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो फाइनली 1 घंटे बाद हो चुकी है साहिल जी की कटिंग ख़त्म। तो देखिए हमारे हीरो साहिल जी, अरे साहिल जी इधर देखिए, तो पूरे दूल्हे राजा बन चुके हैं साहिल, अब बस शादी करने जा रहा है साहिल। तो देखिए कैसी लगी आपको साहिल जी की कटिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे हीरो है साहिल जी, बॉडी फ्रीक, जिम बॉय, क्या बोले, इनके लिए हर शब्द कम पड़ जाते हैं। देखिए हमारे साहिल जी का टैटू भी है यहाँ पर। ये उस टाइम बनाया जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, आज से 2-3 साल पहले। उस टाइम बनाया हुआ साहिल जी ने ये टैटू 2-3 साल पहले, अभी भी चमक रहा है टैटू। तो मैं निकलता हूँ अब घर की ओर और साहिल भी जाएगा अपनी शॉप वापस, क्योंकि साहिल के पापा कहीं जा रहे हैं तो इसे शॉप में बैठना पड़ेगा और टाइम भी बज चुके हैं 5, तो मुझे भी घर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। जब हम बिजली महादेव जी के वहाँ गए थे, बिजली महादेव ट्रैक को, तब भी रात के 10 बज चुके थे। आज ऐसा ना हो कि आज भी 10 बज जाए। तो बस का वेट कर रहे हैं हम लोग, रोड के साइड में खड़े हुए हैं। तो मैं बस में बैठता हूँ, साहिल भी बस में बैठेगा और निकलते हैं। मैं घर की ओर जाऊँगा, अपने घर की ओर, और साहिल जाएगा शॉप में। तो चलिए बस का वेट करते हैं। ठीक है साहिल भाई, ठीक है जी, मिलते हैं अब और दिन। तो बाय बाय कीजिए हमारे ऑडियंस को। तो साहिल जी आपको बाय बाय कर रहे हैं। हमारे क्यूट बॉय है साहिल, बहुत देखिए स्मार्ट ही है हमारे साहिल जी। तो देखिए मेरी बस तो आ चुकी है, अभी नीचे कोई चढ़ने वाला है बस में पैसेंजर, तो वहाँ पर रुकी हुई है। तो ये ऊपर आएगी, मैं बस में बैठता हूँ। तो ठीक है साहिल जी, मिलते हैं अब कल परसों। फाइनली मैं बैठ चुका हूँ अपनी बस में। ये बस छोड़ेगी मुझे घर तक। तो अभी 5:45 हो बैठे हैं, तो 6 बजे चलने वाली है ये बस। ये सरकारी बस है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक बस। जो इसके ड्राइवर और कंडक्टर है वो मेरे जान पहचान के हैं, तो थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी।
तो फिलहाल मैं बैठ चुका हूँ, मेरा फ्रेंड भी आगे बैठा हुआ। मुझे ये एक्सीडेंटली मिल गया तो मैंने सोचा चले साथ ही चलते हैं। मैं पहले प्राइवेट बस में बैठा हुआ था साइड में, तो इन्होंने कहा कि इधर आजा साथ चलते, तो मैं इसमें आ चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं घर की ओर और उतर के देखते हैं अपने सामान को जो हमने लिया हुआ है आज। तो चलिए चलते हैं, वेट करते हैं पहले 15 मिनट का, उसके बाद चलेगी बस। तो वेट करते हैं 15 मिनट, फिर चलते हैं घर की ओर। फाइनली मैं उतर चुका हूँ बस से और चल पड़ा हूँ घर की ओर। तो देखिए मैंने आज क्या लिया है पब्लिक। तो जल्दी जल्दी से घर जाते हैं और निकालते हैं अपनी शेड चश्मा। तो चलिए फटाफट चलते हैं, अब मेरे से रुका ही नहीं जा रहा। मैं सोच रहा था बस मैं निकाल के पहन लूँ, पर नई चीज़ है, पहले घर पहुँचते हैं। चलिए पब्लिक जल्दी से। तो देखिए जिन्होंने सब्जी लगाई है वो भी जा चुके हैं घर, तो मैं भी फटाफट घर चलता हूँ। अब एक्साइटमेंट में रहा नहीं जा रहा, तो जल्दी जल्दी चलते हैं घर। चलिए पब्लिक। मैं फास्ट चल रहा था, एक्साइटमेंट के चक्कर में थक गया। अब धीरे धीरे चलूँगा पब्लिक, दौड़ दौड़ के चलने का कोई फ़ायदा नहीं, बेकार में थक जाऊँगा और बाद में वहाँ क्या निकाल के देखूँगा। तो धीरे धीरे चलता हूँ पब्लिक, धीरे धीरे चलते, रुकिए। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं घर, थका हारा पब्लिक। आज दिन भर पता नहीं कहां कहां घुमा, कुल्लू बुनतर और साहिल के साथ कुछ खाया और लिया क्या हमने, ये ना पब्लिक। तो चलिए फटाफट निकालते हैं, जरा लगा के देखते हैं कैसा लगता है। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं। ये है पहला बॉक्स। तो क्या है इस बॉक्स के अंदर, दिखाओ दिखाओ। ये दूसरा बॉक्स पब्लिक। तो देखिए दूसरे बॉक्स के बाद आता है फाइनली क्या, तीसरा बॉक्स पब्लिक। तो तीसरे बॉक्स के अंदर क्या आता है, तो तैयार हो आप लोग, पक्का? अरे ये तो निकल ही गया था, रुकिए 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 पब्लिक। तो पेश खिदमत है आपके चरणों में पब्लिक। रिंग लाइट यहाँ पे बज रही है, तो धूम मचा ले मचा ले मचा ले, धूम मचा ले। तो बताइए पब्लिक कैसा लग रहा हूं। तो चश्मे को हम लोग ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी। तो कमेंट करके जरूर बताइए पब्लिक, अगर लंगूर लग रहा हूं तब भी बताइए पब्लिक, अपने रिव्यूज जरूर लिखिए पब्लिक। तो देखिए, तो ये चश्मा लिया है, ये रेबैन का है, रेबैन। तो फिलहाल मैं थक चुका हूं, तो अभी मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बताने वाला हूं। फिलहाल मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूं, क्योंकि थक गया, मुझे खाना खाना फिर रेस्ट करना है पब्लिक। तो इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा मैं कल सुबह और पूरी डिटेल बताऊंगा आप लोगों को कि कितने का लिया, कैसे लिया, क्या क्या है, और इसकी डिटेल कि इसके साथ क्या क्या मिला है। तो तब तक का वेट कीजिए पब्लिक। तो मैं जाता हूं खाना खाने और मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए टाटा बाय, गुड नाइट, नमस्कार पब्लिक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल। टाटा बाय बाय, गुड नाइट पब्लिक।